नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विश्वविद्यालय में किया संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन। संविधान के महत्व और उसकी अद्वितीयता पर डाला प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिसंबर को पानीपत दौरा। महिला सशक्तिकरण को देंगे मजबूत संदेश। बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों की हुई मीटिंग। दिल्ली कूच के लिए 4 फीट खुलेगा शंभू बॉर्डर। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज। और अब समाचार विस्तार से। भारत के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह की आज से शुरुआत हो गई है। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज जगह जगह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित संविधान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संविधान के महत्व और उसकी अद्वितीयता पर प्रकाश डाला। समारोह में मुख्यमंत्री ने संविधान पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारतीय संविधान की मूल प्रति और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे। उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि यह युवाओं को संविधान की गहराई और इसके मूल्यों को समझने में मदद करेगी। इस अवसर पर संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देश के संविधान को अंगीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उन्होंने इसे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों के योगदान को सम्मानित करने का दिन बताया। आज का दिन हमारे लिए एक ये विशेष दिन है, जिस दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया है। आदरणीय हमारे कश्मीरी लाल जी ने अभी उसके ऊपर पूरा विषय लिया है और बताया भी है कि संविधान अगर हम उसका पालन नहीं करते या संविधान को हम मानते नहीं तो उसके क्या क्या नुकसान भी होते हैं। मुझे ध्यान में है कि 67 वर्षों के बाद संविधान के अंदर हमारे ये सिस्टम था, अधिकार नहीं थे। अधिकार जब व्यक्ति को मिलते हैं तो यही वो पवित्र संविधान है जिससे हमें अधिकार मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से, क्योंकि इस राष्ट्र से अलग राष्ट्र, इस संविधान से अलग संविधान वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था। परंतु जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो एक वहां पर वाल्मीकि समाज, जिस समाज को 67 वर्षों के बाद अपना वोट देने का अधिकार मिला है, नहीं तो उनको अधिकार ही नहीं मिल रहा था। यही इस संविधान की मूल जो भावना है, जो इसकी ताकत है, ये वही ताकत है कि व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत और सशक्त रखना, ये इसके मूल में, संविधान के मूल के अंदर है, जो ताकत आज उन लोगों को 67 वर्षों के बाद मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पानीपत के सेक्टर 13 से 17 में तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर होने वाला ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देगा। जब भी प्रधानमंत्री हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा के लोगों को विशेष सौगात देकर जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरा से ही की थी। नायब सिंह सैनी ने सभा स्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए
कहा कि 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे देश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर 9 दिसंबर को हरियाणा के कई सौगातें मिल सकती हैं और इसकी संभावना है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है, ये विकास की जीत है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बड़ी हलचल है। पंजाब पुलिस ने जहां आमरण अनशन पर बैठने से पहले ही जींद जिले से सटे पंजाब बॉर्डर से किसान नेता डल्लेवाल को डिटेन कर लिया। डल्लेवाल को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों की मीटिंग में अंबाला के शंभू बॉर्डर के पास हुई है और बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर 4 फीट के करीब रास्ता किसानों के लिए खोला जा सकता है। ऐसे में किसानों को पैदल आगे बढ़ने की इजाजत दी जा सकती है। दरअसल 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। यहाँ पर 9 महीनों से किसान मोर्चा लगाए हुए बैठे हैं और इसी साल फरवरी में किसानों के दिल्ली कूच के चलते हरियाणा सरकार ने पंजाब से सटे बॉर्डर को सील कर दिया था। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसान पहले भी आंदोलनरत था और आज भी आंदोलनरत है। भाजपा सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है। कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा का किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। बता दें कि आज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खिनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन करने वाले थे और उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसके चलते किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। राज्य में आए दिन फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के पास एक कार के शोरूम पर नशे में दो युवकों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में शोरूम के मैनेजर के हाथ पर गोली लगी, उसे तुरंत पास के सिविल अस्पताल में ले जाया गया। उधर फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके को सील कर युवक की तलाश शुरू कर दी गई और वारदात की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ सेक्टर 28 पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। पुलिस को मौके से गोली के खोल बरामद हुए। उन्होंने कहा कि घायल शोरूम मैनेजर के बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा के पंचायत विकास एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से दिसंबर महीने में पानीपत में ही मेगा रोजगार मेला आयोजित करेगी। इस मेले में बड़े बड़े उद्योगों के मालिकों को बुलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस काबिल बनाना है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और इसे लेकर प्रदेश के 1000 गाँव में लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाँव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता का बड़ा हिस्सा है। युवाओं के लिए गांव में 250 ओपन जिम खोले जाएंगे ताकि वो स्वस्थ रहें। मंत्री ने कहा कि 6500 से ज्यादा गांव में की महिलाओं के लिए सांस्कृतिक केंद्रों की शुरुआत राज्य सरकार करेगी। 1000 सांस्कृतिक केंद्र अगले साल तैयार होंगे। हरियाणा में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। डेंगू की चपेट में आ रहे मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़त हो रही है। प्रदेश में डेंगू के कुल मामले 5300 के पार जा चुके हैं। रोजाना 100 से अधिक मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। समूचे प्रदेश में डेंगू के सबसे अधिक मामले जिला पंचकुला में रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की बात करें तो अर्बन पंचकुला में इस सीजन में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पंचकुला के गांव कोट और पिंजौर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। जिला पंचकुला में डेंगू के सीजन में अब तक कुल 13,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन फिलहाल तक राहत नहीं मिल सकी है। करनाल में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल शहर में कॉलेज छात्रा को किडनैप कर जबरन कोर्ट मैरिज की कोशिश की गई, तब छात्रा ने शोर मचा दिया, जिसके कारण आरोपी मौके से फरार हो गए। छात्रा ने एसपी को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक करनाल की कॉलोनी में रहने वाली छात्रा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है और छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि आरोपी युवक उसे 5 से 6 दिनों से लगातार परेशान कर रहा था और उसका पीछा करता था, कॉलेज के बाहर तंग करता था और छात्रा पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। आरोपी ने धमकी भी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह उसके परिवार का नाम लेकर सुसाइड कर लेगा। इसके बाद उसे गाड़ी में जबरन बैठाकर कोर्ट ले गया और वहां जबरन मैरिज रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने लगे तो छात्रा ने हल्ला मचा दिया, जिसके कारण आरोपी मौके से फरार हो गई। छात्रा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक और 5 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर जा रही एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई और बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। बस परिचालक के अनुसार बस में 50 से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन चलती हुई बस से धुआं निकलते हुए देखकर यात्री घबरा गए। चालक परिचालक कुछ कर पाते देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलना शुरू हो गई। आग तेज होने के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए धुआं ही धुआं फैल गया। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।